दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान थम नहीं रहे और इसमें एक और नाम भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता का भी जुड़ गया है। और उन्होंने कहा कि 15% वाले अंग्रेजों के दलाल थे, पहले मंदिर में घंटी बजाते थे। मंत्री ने आगे कहा कि 2% वाले किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। आलोक मेहता आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। कुछ दिन पहले आरजेडी कोटे के ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और इसके विरोध में विपक्ष के साथ गठबंधन के दल भी आ गए थे। सवर्णों को अंग्रेज के दलाल बताए जाने पर बीजेपी के विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि आरजेडी के नेता इन दिनों समाज को तोड़ने वाला बयान दे रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके नेता लालू यादव सवर्ण की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव पर रघुनाथ झा ने कृपा की थी। वहीं चंद्रगुप्त के बारे में बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि चाणक्य नहीं होते तो उनका उदय भी नहीं होता। और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले में कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर से आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू की एसआईटी ने बेगूसराय के भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह के विकास विद्यालय में छापेमारी की और वहां के अकाउंटेंट रोशन को पकड़ा है। उसे गिरफ्तार कर पटना लाया गया है। इसके बाद उसे लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दरअसल अकाउंटेंट ने बीएसएससी के एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर का अपने ही मोबाइल से फोटो खींचा था। बिहार में फिर से जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत, 14 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर मचाया है। सिवान जिले में पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और एक मौत गोपालगंज में हुई है। 14 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। इनमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जहरीली शराब के अधिकतर मामले जिले के लकड़ी नवीगंज ओपी थाना क्षेत्र के बाला और भोपतपुर गांव में हुआ है। सोशल मीडिया और गांव के लोगों का कहना है कि मरने की संख्या 8 से ज्यादा है। 41 दिन पहले ही छपरा में 70 लोगों की जान चली गई थी। और बिहार में जेडीयू जो है अगले पिछले दोनों को साथ रही है। जेडीयू का 23 को महाराणा प्रताप, 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती कार्यक्रम। बिहार की सत्तारूढ़ जदयू राजनीति के किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं चाहती। एक तरफ बिहार में जाति आधारित गणना कराकर पिछड़ा अति पिछड़ा के गुडबुक में आने की कोशिश कर रही है। वहीं महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाकर अगड़ों की राजनीति में भी अपना दखल बढ़ाना चाहती है। दरअसल 23 और 24 जनवरी जदयू के लिए खास दिन है। दोनों दिन राजनीति की दो धाराओं को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े मंच से करेंगे। अगले महीने भाजपा अगड़े की राजनीति को साधने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह मना रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खास तौर पर बुलाया गया है। और बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान। बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बीजेपी में उन नेताओं को अब कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी जो कभी इधर और कभी उधर चलते हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने अब बिहार की जनता के साथ गठबंधन कर लिया है। जो बिहारी होगा वह बीजेपी के साथ होगा। बीजेपी को पूरे बिहार की जनता का समर्थन है। वही सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी चोर हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि राज्य सरकार पटना और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के किसानों का धान नहीं खरीद रही है। बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री सर राजद के प्रधान सचिव आलोक मेहता ने आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान पर अपनी सफाई दी और कहा कि मेरे बयान का गलत तरीके से पेश किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू कहते कि 100 में 90 शोषित है। जिन लोगों के नाम मेरे इन बातों का गलत अर्थ निकाला है उनको जवाब मैंने दे दिया है और इसमें मेरी सफाई की आवश्यकता नहीं है। आलोक मेहता ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, इसमें सवर्ण भी आते हैं और 90 में सवर्ण भी शामिल है। बेगूसराय पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं उनसे क्षमा मांगने के लिए भी नहीं कह सकता, क्योंकि वह उसके लायक भी नहीं है। जो सनातन धर्म का अपमान करते हुए देश के लाखों करोड़ जनता के साथ आस्था पर चोट पहुंचा रहा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने संत धर्मेंद्र शास्त्री के द्वारा दिखाए गए चमत्कार के बाद हो रहे विरोध के संबंध में कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और यहाँ पर ऐसी परंपरा भी रही है जिन लोगों को अगर उनके चमत्कार पर विश्वास नहीं है वह खुद जाकर भी उनसे संवाद कर सकते हैं। आरजेडी को फिर से राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद के अस्वस्थ रहने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की बिहार के बाहर गतिविधियां कमजोर हुई है और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर से आरजेडी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। तेजस्वी की नजर नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय पर है, जहां चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तेजस्वी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की है। तय यह हुआ है कि मंत्री कुमार सर्वजीत और लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव 25 जनवरी को नागालैंड की यात्रा पर जाएंगे और वहां पर पार्टी उम्मीदवार उतारने का मन पूरा बना चुकी है। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चोट करते हुए कहा कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ना तो इन्हें समस्या मिला और ना ही उसका समाधान कर पाए। इन 17 सालों के दौरान सिर्फ दारू ही मुख्यमंत्री के लिए नजर में समस्या नजर आई
और आज उसके समाधान करने में भी वह विफल है। भले ही बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन बिहार में शराब भगवान की तरह हो गई है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। इस समाधान यात्रा के तहत अगर मुख्यमंत्री सिर्फ शराबबंदी का ही समाधान कर लें तो यह भी उनके लिए बड़ी बात होगी। अगर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर सवाल उठाते रहे। अब तक मुख्यमंत्री जितने भी जिले गए उन जिलों की समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरते रहे हैं। अब फिर से विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर बड़ी बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार और बिहारियों का सम्मान बढ़ाना आपकी इच्छा रही है, लेकिन आपने ये क्या किया? अपहरण, लूट, डकैती करने वाले जंगलराज की पुरोधाओं के साथ मिलकर रातों रात जनादेश का अपहरण कर आपने सरकार बना ली। उनके बेटे ने A to Z की बात कही है, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। कुछ ही महीनों में असर अब दिखने लगा है और यह परिलक्षित भी हो रहा। अलखर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना लौटे तो पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब दिया और फिर से एक बार जदयू के कमजोर होने की बात कही है। कुशवाहा ने कहा कि जदयू को तुरंत इलाज की आवश्यकता है। ये भी कहा कि वो लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति पार्टी की मजबूती के लिए कुछ कर रहा तो उसे लेकर बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के अधिकतर नेताओं से अलग अलग बात कर ले तो वही कहेंगे कि पार्टी कमजोर हुई है, मीडिया के सामने कोई नहीं कहता। अलखर बीजेपी के संपर्क में है। जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से गरमाई बिहार की राजनीति। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना दिल्ली एम्स से इलाज करवाकर पटना लौट आए और पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उनके बयान से बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी भाजपा के संपर्क में हैं। ये भी कहा कि भाजपा नेताओं से मुलाकात को लेकर मुझ पर जो सवाल उठ रहे उस समझ से परे है और मैं तो लगातार जदयू को मजबूत करने में जुटा हुआ हूं, क्योंकि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने 2-3 बार पार्टी बदली है, लेकिन जदयू ने भी तो अपनी राजनीति के अनुसार 2-3 बार गठबंधन को बदला है। अलखर बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। अब राज्य के शिक्षक 2 से 4 वर्ष पहले ही हेडमास्टर बन जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए अनुभव की समय सीमा को कम कर दिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षक 8 वर्ष जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर ही हेडमास्टर परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले इस पद पर नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षकों को 10 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य किया गया था, जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 वर्षों की सीमा निर्धारित की गई थी। शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि आदेश जो है तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इससे संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नियुक्ति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त रूल बुक 2021 का इसमें आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। अलखर बिहार में ड्यूटी से गायब डॉक्टरों की आएगी सामत। इन 12 जिलों में जीपीएस से रखी जाएगी निगरानी। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी राजद नेता तेजस्वी यादव के ऊपर आई है, तब से वह राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी और सुधार को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी और अस्पताल की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चिंतित दिख रहे। इसी कड़ी में मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 12 जिलों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रेगुलर ड्यूटी पर हैं या नहीं, इसकी निगरानी जीपीएस से की जाएगी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के मोबाइल में लगा जीपीएस उनके लोकेशन की जानकारी देगी। स्वास्थ्य विभाग जीपीएस के जरिए यह जानकारी इकट्ठा करेगी कि सुबह से लेकर रात तक जिन डॉक्टरों की ड्यूटी एक निर्धारित वार्ड में लगा है वह कितने बजे अस्पताल आते हैं और कितने बजे जाते हैं। अलखर बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला किया और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आरा में आयोजित एक कार्यक्रम में सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर बिहार का किसान चाहे तो मात्र 13 दिनों में नीतीश सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। सुधाकर सिंह ने कृषि मंडी कानून की वकालत करते हुए कहा कि बिहार में हर हाल में कृषि मंडी कानून होना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का जिक्र करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से केंद्र के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर कटोरा लेकर जाते हैं, लेकिन उनका कटोरा जो है हर बार खाली रह जाता है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बीते 1.5 दशकों में सरकार की खातिर नीतीश कुमार ने गठबंधन तो बदला, लेकिन बिहार की तकदीर नहीं बदली है।